कहानी रेगिस्तान की हवेली में छिपा है रहस्य। राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसे एक पुराने गांव खिजड़िया में 13 वर्षीय लड़का आर्यन खान अपने दादा दादी और मां के साथ रहता था। उसके पिता सेना में कार्यरत थे और साल में कुछ ही बार घर आते थे। आर्यन 7वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा लगाव ऊंट दौड़ और लोक संगीत से था। गांव के बाहर दूर तक फैली रेत की लहरों के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर के रूप में खड़ी थी, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां कोई रहस्य छिपा है, कोई खजाना या कोई भूतिया साया। आर्यन उस हवेली के पास अक्सर ऊंट दौड़ की प्रैक्टिस करता था और भीतर जाने की बहुत इच्छा रखता था, लेकिन डरता भी था। एक दिन स्कूल में तबरेज नाम का लड़का, जो हाल ही में जोधपुर से गांव आया था, क्लास में टॉप कर गया। गणित में उसके नंबर सब बच्चों से कहीं ज्यादा थे। आर्यन, जो पहले ही इस विषय से संघर्ष कर रहा था, अब खुद को हीन महसूस करने लगा। घर लौटते वक्त उसकी मां ने उसका उदास चेहरा देखा और पूछा, क्या बात है आर्यन, आज मुस्कान कहाँ छूट गई? आर्यन बोला, अम्मी, मैं कभी तबरेज जितना अच्छा नहीं बन पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं लेकिन गणित में हमेशा फेल हो जाता हूं। मां ने प्यार से उसका माथा चूमा और कहा, तो क्या हुआ बेटा, हर किसी की अपनी ताकत होती है। चल अब खाना खा और फिर शाम को दादा से मिल। वो तुझे कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। शाम को आर्यन अपने दादा के पास बैठा। दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे तुझसे आज 3 बातें करनी हैं, लेकिन इन बातों को समझने के लिए तुझे मेरी एक बात माननी होगी। क्या? आर्यन ने पूछा। तुझे कल सुबह मेरे साथ रेगिस्तान की उस पुरानी हवेली में चलना होगा, दादा ने आंखों में चमक के साथ कहा। आर्यन चौंक गया। दादा, लोग कहते हैं वो हवेली भूतिया है। भूत नहीं बेटा, सच्चाई और सबक वहां छिपा है, दादा ने गंभीरता से कहा। अगली सुबह दोनों सूरज उगने से पहले ऊंट पर सवार होकर हवेली पहुंचे। वहां पहुंचते ही दादा ने कहा, आर्यन देख, तू तबरेज से अलग है। जैसे ये हवेली ऊंची तो है, लेकिन टूटी हुई है। वहीं पास में वो छोटी झोपड़ी देख, वो मजबूत है क्योंकि उसकी नींव गहरी है। मतलब? आर्यन ने पूछा। मतलब ये कि ऊंचाई जरूरी नहीं होती, नींव की गहराई ज्यादा मायने रखती है। अगर तू अपनी समझ और मेहनत की नींव मजबूत करेगा, तो एक दिन खुद ब खुद ऊपर उठेगा। आर्यन चुप रहा, लेकिन वह बात उसके दिल में उतर गई। दादा ने कहा, अब तू कल पूरे दिन तबरेज पर नजर रख और देख कि वह गणित में कैसे इतना अच्छा हो गया। आर्यन ने सिर हिलाया। अगले दिन स्कूल में उसने तबरेज को चुपचाप देखा, कैसे वह हर ब्रेक में गणित की किताब खोलता, कैसे वह चौक से जमीन पर सवाल लिखकर खुद हल करता, और कैसे वह दूसरों को भी पढ़ाता। शाम को आर्यन ने दादा को बताया, तबरेज हर वक्त अभ्यास करता रहता है। दादा, वो खाली समय में भी पढ़ाई करता है। दादा मुस्कुराए। यही दूसरी सीख है। मेहनत की कोई जगह तय नहीं होती। जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वही आगे बढ़ता है। अब दादा ने तीसरी बात कही, अब आखिरी सबक के लिए कल तू अपनी तैयारी 3 गुना बढ़ा दे। आर्यन तैयार था। अगले दिन उसने स्कूल के बाद 3 घंटे तक सिर्फ गणित की प्रैक्टिस की। वह थक गया, लेकिन हार नहीं मानी। रात को जब वह दादा से मिलने गया, तब दादा के चेहरे पर गंभीरता थी। तू जानता है आर्यन, इस हवेली में जो खजाना है,
वह सिर्फ मेहनती और समझदार व्यक्ति को मिलता है। क्या खजाना सच में है दादा? आर्यन की आंखें चमक उठीं। हाँ, लेकिन वह सिर्फ वही देख सकता है जिसने इन 3 सबकों को अपनाया हो। दूसरे दिन भोर में दादा ने आर्यन को फिर हवेली चलने को कहा। जब वे वहां पहुंचे तो दादा ने उसे हवेली के नीचे बने एक तहखाने की ओर इशारा किया। इस दरवाजे को खोलो, दादा बोले। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने खोला तो अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी और कुछ कागज थे। दादा, ये क्या खजाना हुआ? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे दादा की डायरी है। वो एक गणितज्ञ थे। इस डायरी में उनकी सारी सीखें, सूत्र और रहस्य हैं। लेकिन ये तुम्हें तभी मिल सकती थी जब तुम खुद साबित करते कि तुम सीखने के लायक हो। आर्यन अब सब समझ गया। ये खजाना ज्ञान का था, एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचने वाला। लेकिन सिर्फ उन्हें जो सीखने को तैयार हों। अब आर्यन हर दिन अभ्यास करता, तबरेज से सवाल पूछता और खुद भी दूसरों को सिखाने लगा। महीने के अंत में गणित की परीक्षा में आर्यन ने अपनी क्लास में दूसरा स्थान पाया। जब परिणाम आया तो वह सबसे पहले दादा को दिखाने गया। दादा, मैंने कर दिखाया। दादा हंसे, अब तू जानता है कि असली खजाना क्या है? हाँ, सीखना और मेहनत और खुद से बेहतर बनने की चाह। समय बीतता गया। आर्यन ने गणित में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि जिला स्तर की प्रतियोगिताएं जीतने लगा। उसने तबरेज के साथ मिलकर एक गणित क्लब शुरू किया, जहां वे गांव के और बच्चों को पढ़ाते। पुरानी हवेली अब सिर्फ खंडहर नहीं थी, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बन चुकी थी, जहां ज्ञान का खजाना खुला हुआ था। आर्यन को अब पता चल गया था कि सच्चा फर्क तुलना में नहीं, बल्कि प्रयास में होता है। सीखें। एक, हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी ताकत भी अलग होती है। 2, सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, निरंतर अभ्यास और प्रयास से मिलती है। 3, जिस चीज में आनंद हो, उसमें गहराई से सीखना आसान हो जाता है। 4, तुलना से नहीं, पहचान से विकास होता है। 5, मेहनत जब कोई नहीं देखता तब असली होती है। 6, खुद से आगे निकलने की जिद ही सच्ची प्रतियोगिता है। जब हम अपनी असफलताओं को समझने की जगह दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को खो देते हैं। लेकिन जब हम खुद से प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं, तब हम न सिर्फ जीतते हैं, बल्कि खुद को नया बनाते हैं। खुद से दौड़ो, दुनिया अपने आप पीछे छूट जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।